अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध पीते हैं, तो जरा रुकिए, क्योंकि जो बात मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, वो शायद आपकी सोच बदल दे। बहुत सारे लोग सालों से यही मानते आए हैं कि रात को दूध पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, नींद अच्छी आती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। लेकिन अगर आपको शुगर की बीमारी है, तो यही आदत कभी-कभी उल्टा असर भी डाल सकती है। आज इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर डायबिटीज के मरीज को सोने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नंबर 5 वाली बात शायद आपने आज तक कहीं नहीं सुनी होगी। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हेल्थ से जुड़ी ऐसी उपयोगी जानकारी रोज पाना चाहते हैं, तो चैनल को अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, ताकि आगे भी ऐसी जरूरी बातें आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह समझनी होगी कि आखिर दूध में ऐसा क्या होता है जो शुगर के मरीजों के लिए सोचने वाली बात बन जाती है। दूध में एक प्राकृतिक शक्कर होती है जिसे लैक्टोज कहा जाता है। जब हम दूध पीते हैं तो शरीर इस लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज में बदल देता है, और यही ग्लूकोज हमारे खून में मिलकर ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। अब आम इंसान के लिए इतनी शक्कर कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर इंसुलिन की मदद से इसे आसानी से मैनेज कर लेता है। लेकिन डायबिटीज के मरीज में या तो इंसुलिन सही तरीके से नहीं बनता, या शरीर उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसलिए दूध पीने के बाद ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव आ सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूध पीना बंद कर देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि दूध पीने का तरीका, समय और मात्रा समझदारी से तय करनी चाहिए। अब आते हैं दूसरी बात पर, और यहां बात होती है दूध की किस्म की। बाजार में कई तरह के दूध मिलते हैं। फुल क्रीम दूध, टोन्ड दूध, डबल टोन्ड दूध और स्किम्ड दूध। फुल क्रीम दूध में फैट की मात्रा ज्यादा होती है, और ज्यादा फैट वाला खाना शरीर में इंसुलिन के काम करने के तरीके को धीमा कर सकता है, जिसे डॉक्टर लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी शरीर को शुगर कंट्रोल करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ज्यादातर डायबिटीज एक्सपर्ट्स की सलाह होती है कि टोन्ड या लो फैट दूध को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि इसमें फैट कम होता है और कैल्शियम, प्रोटीन जैसी जरूरी चीजें फिर भी बनी रहती हैं। तो अगली बार जब भी आप दूध खरीदें, पैकेट पर लिखी फैट की मात्रा एक बार जरूर देख लीजिए। अब बात करते हैं तीसरी और शायद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की, यानी दूध पीने का सही समय क्या है। बहुत से लोग सोने से एकदम पहले, बिस्तर पर जाने से ठीक 2 मिनट पहले दूध पी लेते हैं, लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए यह तरीका सही नहीं माना जाता। जब आप सोने से एकदम पहले दूध पीते हैं, तो शरीर को उसे पचाने और ग्लूकोज में बदलने का समय बहुत कम मिलता है, और सोते समय शरीर की गतिविधि भी कम हो जाती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल असामान्य रूप से बढ़ सकता है। इसलिए बेहतर यही रहता है कि दूध सोने से कम 1 से 1.5 घंटे पहले पी लिया जाए, ताकि शरीर को उसे ठीक से प्रोसेस करने का पर्याप्त समय मिल सके। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि रात के खाने के तुरंत बाद दूध पीने से भी बचना चाहिए, क्योंकि खाने से पहले ही ब्लड शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसके ऊपर दूध की शक्कर मिलकर स्थिति को और बिगाड़ सकती है। तो टाइमिंग का ध्यान रखना यहां बहुत जरूरी हो जाता है। अब चौथी बात करते हैं, जो है मात्रा यानी क्वांटिटी की। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर दूध सेहतमंद है तो जितना ज्यादा पिया जाए उतना अच्छा है। लेकिन डायबिटीज में हर चीज की एक सही मात्रा होती है, चाहे वो दूध ही क्यों ना हो। एक बड़ा गिलास भरकर दूध पीने की बजाय एक छोटी या मीडियम साइज की कटोरी जितना दूध लेना ज्यादा समझदारी भरा फैसला होता है। ज्यादा मात्रा में दूध पीने से एक साथ ज्यादा लैक्टोज शरीर में जाता है, जिससे ब्लड शुगर स्पाइक होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना, यानी ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम, यही सही तरीका माना जाता है। और हाँ, अगर आपको पहले से कोई और सेहत से जुड़ी दिक्कत है, तो अपनी सही मात्रा जानने के लिए डॉक्टर या डाइटिशियन से बात करना सबसे अच्छा तरीका रहता है, क्योंकि हर इंसान का शरीर अलग तरह से रिएक्ट करता है। अब बात करते हैं 5वीं बात की, जो वाकई में बहुत कम लोगों को पता होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दूध के साथ क्या मिलाया जाए ताकि उसका असर ब्लड शुगर पर कम पड़े? कुछ पारंपरिक तरीकों में दूध के साथ थोड़ी सी दालचीनी यानी सिनेमन मिलाने की बात कही जाती है। माना जाता है कि दालचीनी का स्वाद तो बढ़ाती ही है, साथ ही कुछ लोगों में यह ब्लड शुगर को थोड़ा संतुलित रखने में मदद करती है। इसी तरह हल्दी वाला दूध भी काफी पुराने जमाने से इस्तेमाल होता आया है, क्योंकि हल्दी में सूजन कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात याद रखनी है, ये सारे घरेलू तरीके दवाई का विकल्प नहीं है, बल्कि सिर्फ खाने में एक हेल्दी जोड़ हो सकते हैं। अगर आप दूध में कुछ भी नया मिलाने की सोच रहे हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें, खासकर अगर आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं, क्योंकि कई बार खाने की चीजें दवाइयों के असर को भी बदल सकती हैं। अब यहां तक अगर आपने वीडियो देखा है,
तो 1 मिनट के लिए कमेंट में लिख दीजिए कि आप सादा दूध पीते हैं या फिर हल्दी, दालचीनी जैसी चीजें मिलाकर पीना पसंद करते हैं। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अब आते हैं छठी बात पर, यानी दूध के अलावा और कौन से विकल्प मौजूद हैं। आजकल बाजार में बादाम का दूध, सोया मिल्क और कई तरह के प्लांट बेस्ड दूध भी आसानी से मिल जाते हैं। इनमें से कुछ में लैक्टोज बिल्कुल नहीं होता और कई बिना मीठा वाले वर्जन में मिलते हैं, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं। लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है, क्योंकि बाजार में मिलने वाले कई फ्लेवर्ड प्लांट मिल्क में ऊपर से शक्कर मिलाई जाती है ताकि स्वाद बेहतर लगे। इसलिए पैकेट खरीदते समय हमेशा उसका लेबल पढ़ें और देखें कि उसमें एडेड शुगर तो नहीं है। अगर आप बिना मीठे वाला बादाम दूध या सोया दूध चुनते हैं, तो यह गाय के दूध का एक हल्का और सुरक्षित विकल्प हो सकता है, खासकर रात के समय के लिए। अब बात करते हैं सातवीं और सबसे जरूरी बात की, जो शायद सबसे ऊपर रखनी चाहिए थी, यानी अपनी शुगर लेवल पर नजर रखना और डॉक्टर से नियमित सलाह लेना। दोस्तों, यहां जितनी भी बातें बताई गई हैं, ये सामान्य जानकारी है, लेकिन हर इंसान का शरीर अलग होता है। किसी की शुगर की दवाई अलग होती है, किसी की जीवन शैली अलग होती है। इसलिए सबसे भरोसेमंद तरीका यही है कि आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से अपनी पर्सनल डाइट प्लान बनवाएं। अगर आप घर पर ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करते हैं, तो एक अच्छा तरीका यह है कि दूध पीने से पहले और पीने के करीब 2 घंटे बाद अपना शुगर लेवल चेक करके देखें। इससे आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके शरीर पर दूध का क्या असर पड़ता है। हर किसी का रिस्पॉन्स अलग हो सकता है, इसलिए खुद पर ध्यान देना, अपने शरीर के संकेतों को समझना, यही डायबिटीज को कंट्रोल में रखने का सबसे अच्छा तरीका है। अब जरा सोचिए, कितने सालों से हम बिना सोचे समझे बस यही मानते आए कि रात को दूध पीना हमेशा फायदेमंद ही होता है। लेकिन असलियत यह है कि सेहत से जुड़ी हर आदत को अपनी बीमारी और शरीर के हिसाब से समझना जरूरी होता है। शुगर जैसी बीमारी में छोटी छोटी आदतें भी बड़ा फर्क डाल सकती हैं, चाहे वो दूध पीने का समय हो, उसकी मात्रा हो या उसकी किस्म हो। अच्छी बात यह है कि अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतें, सही समय चुनें, सही मात्रा तय करें और अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहें, तो आप बिना किसी डर के दूध का फायदा भी उठा सकते हैं और अपनी शुगर को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। जिंदगी में सेहत से जुड़ा हर फैसला जानकारी और समझदारी से लिया जाए तो नतीजे हमेशा बेहतर आते हैं। और यही कोशिश हम इस चैनल पर हर वीडियो के जरिए करते हैं कि आप तक सही और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे, न कि सिर्फ सुनी सुनाई बातें। तो दोस्तों, आज की ये 7 बातें अगर आपको उपयोगी लगीं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, खासकर उन लोगों तक जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या जिनके घर में कोई शुगर का मरीज़ है। इस वीडियो को उन्हें ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है यही जानकारी किसी की सेहत सुधारने में मदद कर दे। और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सी बात आपके लिए सबसे नई और सबसे काम की रही। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे अगली वीडियो के लिए नए टॉपिक चुनने में भी मदद मिलती है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हेल्थ से जुड़ी ऐसी उपयोगी और ज़रूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपनी सेहत को नज़रअंदाज मत कीजिए और छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाकर बड़ी बीमारियों को कंट्रोल में रखना सीखिए। धन्यवाद।